हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर सॉल्यूशन का एग्जांपल 1.6, जिसमें बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.4845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो सॉलिड सब्सटेंस है ये वाला, इसका मोलर मास निकालने के लिए बता रहा है। और प्योर बेंजीन जो है उसका जो वेपर प्रेशर है एक टेम्परेचर में वो है 0.850 बार। और जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट 1 है उसका वेपर प्रेशर हमने निकाल लिया, लेकिन इस जो कंपोनेंट 2 है मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, उसका हमें वेपर प्रेशर निकालना है। Added to 39 gram of benzene, vapor pressure of the solution then 0.845 बार। जब इसको 39 ग्राम ऑफ बेंजीन से ऐड किया जाता है तब वेपर प्रेशर हो जाता है 0.845 बार। अब हमें इसका मोलर मास निकालना है जो सॉलिड सब्सटेंस है इसका। तो चलिए वो लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग इसका कंपोनेंट 1 लिख लेते हैं। कंपोनेंट 1 है इसका बेंजीन। कंपोनेंट 1 बेंजीन, कंपोनेंट 1 इक्वल टू बेंजीन। और कंपोनेंट 2 जो है वो है सॉलिड सब्सटेंस। तो कंपोनेंट 1 जो है जिसका वेपर प्रेशर दिया गया है, कितना दिया गया है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 0.850 बार, P1 नॉट इक्वल टू 0.850 बार। और इसका जब ऐड करने के बाद जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो है 0.845 बार। P1 0.845 बार। और जो कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट ये तो था कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 जो है सॉलिड का वेट दिया गया है, मतलब कंपोनेंट 2 मीन्स वेट ऑफ 2, जिसका वेट दिया गया है 0.5 ग्राम। और कंपोनेंट 1 जो है इसका वेट दिया गया है 39 ग्राम। अब हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है। ये देखो, ये फॉर्मूला उसका पहले ही लिखा गया है, रिलेटिव लॉर्डिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। उसके नीचे है इसका डेरिवेशन। पहले ये होता है, फिर एंड में ये फॉर्मूला आता है जिसमें दिया गया है कि P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। हियर W1 एंड W2 आर द masses of and M1 and M2 are the molar masses of the solvent and solute respectively। हमें यहाँ पर मोलर मास निकालना है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है फ्रॉम द इक्वेशन 1.28। ये है 1.28 का जो इक्वेशन, नोइंग ऑल अदर क्वांटिटीज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। मोलर मास हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें सब वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। वैल्यूज पुट करने के लिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला जो हो रहा है P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 M2 इंटू W1। तो P1 नॉट है यहाँ पर 0.850 माइनस P1 है 0.845 डिवाइड बाई P1 नॉट है 0.850 और W2 है 39, M1 है, M1 हम लोगों को M1 मीन्स मोलर मास ऑफ 1। मोलर मास ऑफ 1 यहाँ पर दिया गया है, ये देखो मोलर मास ऑफ 1 मीन्स बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल, M1 है 78 और M2 हमें पता नहीं, M2 निकालना है, M2 क्रॉस ये 39 ग्राम W1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब M2 निकल जाएगा, M2 इक्वल टू 170 ग्राम पर मोल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।